आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉक्सिक पीपल से कैसे निपटें। ऐसे टॉक्सिक पीपल हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से आ ही जाते हैं। कई बार तो वो हमारी फैमिली के ही होते हैं या तो शायद हमारे पड़ोस में पाए जा सकते हैं, शायद हम उन्हें अपने दोस्तों के रूप में भी पा सकते हैं। इसीलिए हमें किसी न किसी तरीके से इन लोगों से निपटना होगा और हमारा यह भी इरादा है कि हमें खुद को चोट न पहुंचाए और हम दूसरों को भी चोट न पहुंचाए। इसलिए हमें ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे हम ऐसे टॉक्सिक पीपल से निपट सकें। इसलिए आज का वीडियो इसके ही बारे में है कि कैसे हम इन लोगों से निपटें। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक अद्भुत कहानी बताती हूँ कि किस तरह बुद्ध ने जहरीली व्यक्ति से कैसे निपटे थे। यह एक प्रसिद्ध और जानी पहचानी कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध पर चिल्लाने लगा, बुद्ध का अपमान करने लगा। वो बुद्ध को कोस रहा था। आपको पता है गौतम बुद्ध ने उस स्थिति का कैसे सामना किया? भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूरी बातचीत के दौरान कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ये पूरी परिस्थिति के दौरान अपने चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल रखी हुई थी और वह उस व्यक्ति को देख रहा था जो उस पर बहुत दयालुता से चिल्ला रहा था। इसलिए वह उस व्यक्ति के प्रति बहुत दयालु था। आप सभी भी ये सोच रहे होंगे कि गौतम बुद्ध ये क्या कर रहे हैं, पर गौतम बुद्ध की ऐसी प्रतिक्रिया से वो चिल्लाने वाला व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उस चिल्लाने वाले व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी था वो बाहर निकल गया था। अब वह व्यक्ति समाप्त हो चुका था। तब हमारे महान शिक्षक परम बुद्ध ने उससे एक अद्भुत सवाल पूछा। ये प्रश्न अभी यह स्थिति से बिल्कुल ही अलग है। क्या आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं? तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, हाँ, मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं। परम बुद्ध ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि क्या आप उनके साथ भोजन और पेय का व्यवहार करते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं ये सब करता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, क्या होगा यदि उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसे स्वीकार नहीं किया है? तो वह भोजन और पेय किसके पास रहेंगे यदि उन्होंने उन खाद्य पदार्थों और पेय का स्वीकार नहीं किया? तो वह व्यक्ति हंसने लगा बुद्ध के सामने और उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने मेरा उपहार स्वीकार नहीं किया है तो यह मेरा है, मैं उन्हें खाऊंगा। तब हमारे बुद्ध ने अपने चेहरे पर एक स्माइल रख के कहा कि इस स्थिति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ आपने व्यवहार किया है, आपने मेरे साथ अशिष्ट और कठोर शब्दों का व्यवहार किया, आपने मेरे साथ क्रोध का व्यवहार किया है। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैंने उन अशिष्ट और कठोर शब्दों को कभी स्वीकार नहीं करूँगा जो आपने वास्तव में मेरे साथ व्यवहार किया है। इसलिए यदि मैं आपने जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार न करूँ, तो जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वह तो आपका है, तो आप इसे तुरंत खाना चाहिए। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और उसका क्रोध शांत हो गया। उसके बाद परम बुद्ध ने उसे धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद उसने हमारे महान शिक्षक परम बुद्ध के अनुयायी बन गए। हम देखें तो कैसे पॉजिटिवली और शांति से हमारे महान शिक्षक भगवान बुद्ध ने उस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ कितनी सकारात्मक और कितनी सफलतापूर्वक व्यवहार किया। अगर हम उस स्थिति में होते तो हमारा व्यवहार क्या होता? सामान्य तौर पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती जब लोग हम पर चिल्लाते हैं? हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वापस हम उन्हें गलत साबित करने की भी कोशिश करते हैं। हम उन्हें अपने असभ्य और कठोर शब्दों से नियंत्रित करने की भी कोशिश करते हैं। परम बुद्ध ने कहा है कि यदि आप उन लोगों के साथ क्रोध का व्यवहार करते हैं जो आपके साथ क्रोध का व्यवहार कर रहे हैं, यदि आप उन्हें वही चीज़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनका भोजन साझा कर रहे हैं। याद रखें कि जब भी आप ऐसी स्थिति में हो जाए
जब भी आपका सामना टॉक्सिक पीपल से हो जाए, जब भी आपके आसपास के लोग क्रोधित हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है वह है कि कपड़े पहनना। आपके चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कान का कपड़ा पहनना। यदि आप ऐसा दिखाते हैं कि आप उदास हो या क्रोधित हो, तो वो व्यक्ति का जो करने आया था वो काम सफल हो जाएगा। आप कभी भी अपना उदास या क्रोधित चेहरा उन्हें न दिखाएं। यदि आप उन्हें दिखाते हैं कि आपको चोट पहुंची है, तो आपको चोट लगी है, आहत होती है, तो आप सफल नहीं होते हैं। आप उन्हें वह प्रदान कर रहे हैं जो वे चाहते थे। इसलिए कभी भी अपना गुस्सा या उदास चेहरा उन्हें न दिखाएं। मुस्कुराए, सकारात्मक व्यक्ति बने, उससे बड़ा व्यक्ति बने, क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। याद रखें कि मानसिक रूप से कमज़ोर लोग अपना गुस्सा आसानी से व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता मजबूत नहीं होती। इसलिए आपको बड़ा आदमी बनने की ज़रूरत है, और बड़ा आदमी बनने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा। खुद का बेस्ट वर्जन बने, उनसे वापस बात करने की कोशिश न करें, यह पहली बात है। और आपको यह भी सुनना होगा कि वे क्या कहते हैं, वे क्या बोलते हैं। अलग हो जाओ और चले जाओ, पीछे वाले व्यक्ति की परवाह मत करो। कभी कभी हो सकता है कि वह आपको अपनी गलती के लिए कोस रहा हो जो आपने वास्तव में किए भी नहीं हो। इसलिए यदि वे आपको किसी गलती या किसी और चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं, तो आपको सोचना होगा कि क्या वह गलती मेरी लाइफ में मैंने व्यापक है, वह गलती क्या मैंने वास्तव में मेरी लाइफ में की है। यदि आपने कोई गलती की है और यदि उन्हीं कारण की वजह से वो आप पर चिल्ला रहा है, तो आपको अपनी गलती सुधारनी होगी, लेकिन कभी भी क्रोध या दुख का चेहरा नहीं दिखाना होगा। यदि आपने कोई गलती की है तो आपको उसे सुधारना होगा, और फिर भी यदि वे आपसे शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि हर बार जब आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वह व्यक्ति आपको गलत तरीके से ले रहा हो। क्योंकि जब हमारा मन भ्रमित हो जाता है या जब हमारा मन क्रोध से आच्छादित हो जाता है, तो नॉर्मली क्रोधित व्यक्ति अपनी आंखें और कान बंद कर देता है और सीधे अपना मुंह खोलता है। वह कुछ भी नहीं देख सकता, वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। तो आपके पास ऐसा क्या करने के लिए है? उन्हें गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चुप रहो, क्योंकि मौन समस्याओं से कई सही उत्तर दे जा सकते हैं। इसलिए यदि आपको उन्हें गलत साबित करने की आवश्यकता है, तो उन्हें अपनी सफलता से गलत साबित करें, न कि अपने शब्दों से। यदि आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके पास दूसरों से प्यार करने का भी अवसर होगा, और यदि आप दूसरों से प्यार करते हैं तो आप कभी भी असभ्य और गुस्से वाले शब्द बोलकर किसी को भी चोट या हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए प्रेमपूर्ण दयालुता का अभ्यास करें, करुणा का अभ्यास करें, सही प्रेम करुणा की देखभाल करें। ये चीज़ हमारे जीवन में आने वाली समस्या का उत्तर प्रदान कर देती है। इसलिए आपको हमेशा दयालु होने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ विनम्र होने की नहीं, और साथ साथ सकारात्मक होने की भी आवश्यकता है। यदि आपके पास इन परिस्थितियों को संभालने के लिए एक अच्छा कौशल भी होगा, तो आप अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इसलिए सही अभ्यास करें कि हम जहरीले लोगों से कैसे निपटते हैं। वे सभी वह नहीं देखते जो वे चाहते हैं। जब वे आपके पास आते हैं तो उन्हें आपसे क्रोध की आवश्यकता होती है, उन्हें चोट पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यदि आपने ऐसा प्रदान नहीं किया तो आप इसे सफलतापूर्वक संभाल लेंगे। इस स्टोरी से हम यही सीख मिलती है कि हमें ऐसी परिस्थिति में शांति और धैर्य से काम करना चाहिए। धन्यवाद। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।